और यही कल्पना उनके भीतर में चल रही थी। तो भगवान सूर्य से नहीं रहा गया। भगवान सूर्य मनुष्य का रूप बनाकर, दिव्य रूप बनाकर, और हाथ में अक्षय पात्र लेकर वहाँ यानी राजा युधिष्ठिर जी महाराज के पास प्रकट हो गए। महाराजा युधिष्ठिर भगवान सूर्य को प्रणाम करते हैं। भगवान सूर्य आशीर्वाद के मुद्रा में अपने हाथ में अक्षय पात्र लेकर महाराज युधिष्ठिर के सामने बढ़ाते हुए कि यह अक्षय पात्र है, इसे आप ले जाइए और अपने अर्धांगिनी यानी द्रौपदी को दीजिए। इस अक्षय पात्र की विशेषता क्या है? इस पात्र में आपकी अर्धांगिनी यानी द्रौपदी जो संकल्प करेगी वैसा ही भोजन इसमें बनकर तैयार हो जाएगा। आजकल लोग माइक्रोवेव चूल्हा खरीदते हैं। अभी दिल्ली में गैस की संकट हो गई ना, तो लोग इंडक्शन चूल्हा खरीदने लगे। चूल्हा का दाम था 1100 रुपये और गैस की जब कमी हुई तो चूल्हा 4000 में मिलने लगा। मैं अभी दिल्ली में था तो भक्त लोगों ने कहा कि महाराज आउट ऑफ स्टॉक हो गया है इंडक्शन चूल्हा। लोगों को लगा, और शहर के लोग बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, यहाँ गैस नहीं मिलेगी ना, तो आपके पास बड़ा भारी विकल्प है कि लकड़ी पर आप भोजन बना लेंगे, गोईठा पर भोजन बना लेंगे। हालांकि आजकल जो मॉडर्न बहन लोग हैं, जो बहुरानी सब है, वो चूल्हा के पास नहीं जाना चाहती। आदत लगा दी ना सरकार। लेकिन अब इंडक्शन चूल्हा खरीदिएगा तो उसके लिए एक बर्तन भी स्पेशल आता है। ये बर्तन चढ़ाइएगा तो भोजन ही नहीं बनेगा उसमें। तरीका देखिए, उसके लिए अलग बर्तन। तो हमारे स्वामी बोधानंद जी महाराज बोले कि महाराज हम लोग भी चलते हैं, इंडक्शन चूल्हा खरीद लेते हैं। तो मैंने कहा कि क्यों? बोले गैस की कमी होगी तो किस पर भोजन बनेगा। तो हमने कहा कि आप जाकर के ले आइए। तो गए, तो दुकान पर गए तो बोले कि महाराज इंडक्शन चूल्हा पर ये कुकर सब से भोजन नहीं बनेगा, इसके लिए अलग बर्तन भी लेना पड़ेगा। तो दुनिया के लोग, आम लोगों को, दुनिया के जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, आम लोगों को पागल बनाने के चक्कर में। और ऐसा मत समझिए, जीवन एक समान रहता है। संत वाणी में आया है, सूरदास जी महाराज कहते हैं, संत कबीर साहब कहते हैं कि सब दिन होत ना एक समान। अब गर्मी है तो गर्मी ही रहेगी ऐसी बात तो नहीं है, वर्षा भी होगी और सर्दी भी आएगी। तो सज्जनों, लेकिन ईश्वर का जो ईश्वरकृत जो सृष्टि है, सृष्टि के संबंध में शास्त्र कहता है, प्रकृति के संबंध में शास्त्र कहता है कि अपरा अपरा, दो प्रकृति है। लेकिन इस संसार में जीव सृष्टि भी है और ईश्वर सृष्टि भी है। ईश्वर जब कुछ बनाता है तो वो बड़ा जबरदस्त होता है। तो भगवान सूर्य ने अक्षय पात्र दिया और महाराजा युधिष्ठिर से कहा कि इस पात्र में द्रौपदी जो संकल्प करके बनाएगी वही बनेगा। सज्जनों,
ये द्रौपदी कोई साधारण नारी नहीं थी, अग्नि से उत्पन्न हो गई थी, हवन कुंड से उत्पन्न हो गए। उधर मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन कैसे उत्पन्न हुई। जो द्रुपद राजा थे उनका नाम पहले का था कोई सेन करके नाम था। तो राजा द्रुपद को ऋषि ने यज्ञ करवाया, पुत्र नहीं हो रहा था ना पुत्री हो रही थी, तो यज्ञ करवाया और ऋषि ने कहा कि अपनी पत्नी को बुलाइए। पत्नी को आने में देर हो गई। माता लोग को पता ही है, माता लोग नहीं व्यस्त रहने पर तब भी व्यस्त रहती है। तो द्रुपद राजा की रानी नहीं आ सकी समय से, तो उसने जो हविष्य अन्न था संकल्प वाला वो अग्नि में डाल दिया, और जैसे अग्नि हवन कुंड में डाला तो उससे द्रौपदी का जन्म हो गया। ऋषि में इतनी ताकत होती थी, शक्ति होती थी। और पहले दृष्टद्युम्न का जन्म हुआ, अग्नि हवन कुंड से प्रकट हुए, और बाद में द्रौपदी भी प्रकट हो गई उसी से। उसकी बड़ी लंबी कथा है, फिर कभी हम आपको सुनाएंगे। तो सज्जनों, संत महापुरुषों में बड़ी अद्भुत शक्ति होती है, दिव्य शक्ति होती है, जो सामान्य लोगों में नहीं पाया जाता है। तो मैं निवेदन कर रहा था कि भगवान सूर्य ने कहा कि द्रौपदी इसमें भोजन बनाएगी, और अक्षय पात्र जो था उस जमाने के हिसाब से थोड़ा बड़ा ही था, लेकिन इतना बड़ा भी नहीं था। तो भगवान सूर्य ने कहा कि आप कितने भी लोगों को भोजन कराएंगे, लेकिन भोजन इसमें से घटेगा नहीं। अब इस जगह पर जो बहुत अपने को पढ़े लिखे लोग बोलते हैं, जो अपने को वैज्ञानिक कहते हैं, यहाँ पर वैज्ञानिक का भी दिमाग फेल हो जाता है। वो अनुमान ही नहीं कर सकता कि ऐसा कौन सा पात्र दिया जिससे भोजन ही नहीं घटेगा, लेकिन भोजन समाप्त होगा कब? जब द्रौपदी उस पात्र से भोजन निकाल करके खा लेगी, तब वह भोजन, उसमें से भोजन समाप्त हो जाता था। द्रौपदी पतिव्रता थी। आजकल जो देखते हैं घरों में जो लड़ाई हो रही है पति पत्नी में, और जो बहुरानी लोग हैं, अगर उसको यह ऑप्शन, यह विकल्प मिल जाए तो झगड़ा होगा तो पहले वही खा लेगी, सबको भूखा रख देगी। मैं आप लोगों की बात नहीं करता हूँ, हम उन लोगों की बात करते हैं। लेकिन द्रौपदी ने ऐसा कभी नहीं किया। मैं जो आपको बात सुनाना चाहता हूँ उस प्रसंग पर ले जाऊंगा जहाँ से मैंने शुरू किया कि भगवान श्री कृष्ण महाराजा युधिष्ठिर के कुटिया पर पहुँचे। तो सज्जनों, द्रौपदी को ले जाकर के युधिष्ठिर जी महाराज बहुत प्रसन्न हो गए, अक्षय पात्र देते हैं। अच्छा, ये भोजन की जो व्यवस्था है ना, ये पुरुष वर्ग के ही लोग ज़्यादातर अभी भी। विदेश की एक घटना में सुनाया करता हूँ लोगों को। यहाँ पर माताएं, जो हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, वही भोजन बना करके खिलाती है। और विदेश के लोगों में ये संस्कार नहीं है। पति भी नौकरी करता है, पत्नी भी नौकरी करती है, और जब ड्यूटी करके आते हैं, पति आता है, पत्नी आती है,
पत्नी टेबल पर अपना पैर ऊपर रख करके बैठ जाती है और अपने पति से कहती है, एक कॉफ़ी बना करके हमें दे दो। यहाँ की नारी ऐसी नहीं करती होगी, एक आध कोई हो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन वहाँ पत्नी जो है पति को ही, पति पर ही शासन करती है। पुरुष और प्रकृति का नाम आपने सुना ही होगा। वैसे पुरुष तो पुरुष होते हैं, लेकिन प्रकृति ऐसी होती है कि खाने की जिम्मेवारी परमात्मा ने, खाना भोजन बनाना, भोजन कराने की जिम्मेवारी माताओं के हाथ में दे दिया है। तो परिवार में, जिस परिवार में अध्यात्म का अभाव है, धर्म का अभाव है, तो कुछ पत्नियां ऐसी होती है कि पति को जब सिखाना होता है तो ऐसा भोजन बना के देगी कि दाल में, सब्जी में इतना नमक दे देगी कि पति अब खाते रहे। या तो चावल जला के दे देगी या रोटी जला करके दे देगी। तो सज्जनों, ये सब अध्यात्म के अभाव में आपस में द्वेष होता है, आपस में ईर्ष्या होती है, आपस में झगड़ा होता है। और इसका मूल कारण है कि अध्यात्म का अभाव, सद्व्यवहार का अभाव। जो आध्यात्मिक होते हैं वो सद्व्यवहारिक हो जाते हैं। अध्यात्म कहता है कि नारायण आपके हृदय में है। माताओं के हृदय में भी वे परमात्मा है और पुरुष के हृदय में भी परमात्मा है। जो जिस माता को और जिस पुरुष को यह समझ आ जाएगी तो अपने पत्नी को लक्ष्मी जैसा सम्मान वो पुरुष करने लगता है कि हमारी पत्नी नहीं है, ये साक्षात लक्ष्मी है, ये सरस्वती स्वरूपा है, ये गायत्री और पार्वती स्वरूपा है। जो पुरुष अध्यात्म को समझ लेता है तो वो पुरुष नारी का सम्मान करता है। और जो नारी समझ लेती है कि